हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एपेक्स क्लासेस। और आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर 2018 का। हम यहाँ बात करेंगे क्लास 9th के सोशल स्टडीज़ के पेपर से रिलेटेड, किस तरीके से आपको पेपर को अटैम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और किन क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट with All India Sainik School Entrance Exam 2018 SST पेपर। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हु बिकम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर डेथ ऑफ अली वर्दी खान, यानी कि अली वर्दी खान जो नवाब थे बंगाल के, उनके बाद में किसको नवाब बना गया, तो वो हैं आपके सिराजुद्दौला। योर आंसर सी इज राइट। चलिए, FIR का क्या मतलब होता है? What does FIR means? तो ये FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो अगर यहाँ देखा जाए, योर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पूछा गया है हाउ मेनी MPs मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आर इलेक्टेड टू राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के अंदर कितने MPs जो होते हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है। तो नंबर विल बी 233, यानी कि योर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा गया है आपसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडिया सेट्स द एजेंडा। यहाँ पे मीडिया सेट्स द एजेंडा का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे मीडिया का क्या अर्थ होगा? दैट मीडिया शेप्स आवर थॉट्स बाय गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू सम इश्यूज। तो योर ऑप्शन सी इज राइट, यानी कि मीडिया जो है वो आपके जो थॉट्स होते हैं उनको शेप्स देते हैं कि क्या आपके विचार है और किन इश्यूज जो हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। तो ये जो होता है मीडिया का काम होता है। नेक्स्ट आते हैं हम द प्रोसेस इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज, यानी कि ऑल्टरनेट रोज के अंदर एक रो ऑल्टरनेट रोज के अंदर अगर हम डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रोन करते हैं तो वो प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका इंटरक्रॉपिंग। इट इज नोन एज इंटरक्रॉपिंग। गॉट इट? चलिए, यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनमें पूछा गया है विच वन इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ अगर हम बात करें दीवानी इज द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, या जी हाँ, दीवानी वो प्रथा थी जिसके अंदर राइट टू रेवेन्यू जो था कलेक्ट किया जाता था। तो ये ऑप्शन आपका सही है, फर्स्ट इज राइट। फौजदारी अदालत को हम सिविल कोर्ट कहते हैं, जी नहीं, हम उसे क्रिमिनल कहते हैं, तो ये आपका गलत। रिचर्ड्स वेल्सली इम्प्लीमेंट द सब्सिडेरी अलायंसेस, सब्सिडेरी अलायंसेस को इम्प्लीमेंट किया गया था रिचर्ड वेल्सली द्वारा, तो ये भी सही है आपका ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो कौन सा है इस कोड्स के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट एंड थर्ड, योर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट एंड थ्री ये दोनों के दोनों दे बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हम सेवेंथ वन, विच टाइप ऑफ फार्मिंग, कौन सी फार्मिंग जो है वो प्रैक्टिस की जाती है टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर। ओनली हम फार्मर की फैमिलीज की जो नीड है, जितनी आवश्यकता है उसको पूरा करें, तो वो कौन सी फार्मिंग है इनमें से? तो वो फार्मिंग है आपकी सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स की जो फैमिली होती है सिर्फ और सिर्फ उसी की नीड को पूरा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, बायोटिक जो रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग एंड ए बायोटिक रिलेट टू नॉन लिविंग। तो यहाँ बायोटिक लिविंग की बात कर रहे हैं, तो बायोटिक रिसोर्सेज आर डिराइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स। योर ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट आते हैं सेपरेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि हम रिलीजन को सेपरेट कर रहे हैं किससे? फ्रॉम द स्टेट।
सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, इसका मतलब सीधा साधा हम बात कर रहे हैं सेक्युलरिज्म की। किसकी बात कर रहे हैं? सेक्युलरिज्म की। तो यहां पर अगर हम देखें ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट जो है उसमें हमें अरेंजमेंट करना है, ये जितने भी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हुए थे, डांडी मार्च, रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह, दांडी मार्च, ये जो भी हुए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये जितने के जितने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हुए थे उनको हमें एक करेक्ट सीक्वेंस के अंदर लगाना है, यानी कि बिगनिंग फ्रॉम द अर्लीएस्ट, यानी कि अर्लीएस्ट जो सबसे पहले बिगिन हुआ। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो हमारा सबसे पहले थर्ड वाला ऑप्शन द रॉलेट सत्याग्रह हुआ, उसके बाद में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हुआ, उसके बाद में डांडी मार्च हुआ था, एंड नेक्स्ट लास्ट जो हुआ था वो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। तो अगर इसमें कोड के अनुसार देखें तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसी में 3142 यानी कि थर्ड वाला जो है ये पहले हुआ था। सबसे पहले रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद हुआ था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, उसके बाद हुआ था डांडी मार्च, और लास्ट जो हुआ था वो हुआ था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा आपका ए ऑप्शन, जिसमें आपका कोड लिखा गया है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अज्यूम करते हैं। द यंग बंगाल मूवमेंट जो था वो किसके द्वारा लेड किया गया? तो वो थे आपके हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो। कौन थे आपके? हेनरी लुइस। चलिए, डैश रेफर्स टू कोड डिक्लेयरिंग दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, यानी कि इनमें से चारों में से एक ऐसा है जिसका मतलब है कि कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया दैट पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी क्राइम। अगर वो क्राइम होता तो उसे हम कहते एक्यूज। क्या कहते? अगर वो क्रिमिनल होता तो कोर्ट की डिक्लेयरिंग में उसे एक्यूज कहा जाता। अपील जो है उसका अर्थ होता है कि हम किसी चीज के लिए अपील कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कोर्ट डिक्लेयर नहीं कर रहा है कि वो उसे नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में है, तो वो भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो आपका अगर यहाँ करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा अक्विट, उसे अक्विट कर दिया जाता है, यानी अक्विट रेफर्स टू द कोर्ट डिक्लेयरिंग दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट, यहां देख लीजिए आप, नहीं आ गया, यानी कि जो करेक्टली मैच नहीं है। तो याद कर लीजिए आप, नाना साहेब कानपुर, यस। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो भी झांसी से, यस। बखत सिंह जो है वो भी दिल्ली से, ये भी सही है आपका। लेकिन यहाँ पर कुंवर सिंह लखनऊ, ये आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपका 3 ओनली, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड? अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लीडिंग प्रोड्यूसर जो है कॉपर का वो पूछा गया है, और लीडिंग प्रोड्यूसर हैं आपके पेरू। योर आंसर इज पेरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। AMUL, अमूल तो आपने कई बार नाम सुना होगा, डेयरी के हिसाब से भी, डेयरी प्रोडक्ट के हिसाब से भी। तो व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ अमूल? तो अमूल का फुल फॉर्म होगा आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड, अमूल मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन UN सेक्रेटरी काउंसिल? यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपके जितने परमानेंट मेंबर्स हैं उसके बारे में पूछा है, वो भी कहाँ के? UN सेक्रेटरी काउंसिल के। तो वो हैं आपके 5 मेंबर्स, जो कि
परमानेंट मेंबर्स है। योर आंसर सी इज राइट। कल्टीवेशन ऑफ प्लांटर्स ओन लैंड, यानी कि कल्टीवेशन किसके ऊपर किया जा रहा है? अपनी खुद की यानी कि निज खुद मतलब अपनी, प्लांटर्स ओन लैंड, तो यहाँ प्लांटर्स ओन लैंड आते ही आपका आ जाता है आंसर निज इज योर राइट ऑप्शन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एक्टिविटी, यहाँ पे पूछा है प्राइमरी नहीं, यहाँ पे हम पूछे हैं सेकेंडरी जो है वो आपकी कौन सी एक्टिविटी है? तो वो है आपका ऑब्टेनिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन, यानी कि शुगर अगर ट्रांसपोर्ट किया जाता तो वो होती प्राइमरी एक्टिविटी, फार्मिंग होती वो भी आपकी प्राइमरी, बी कीपिंग है वो भी आपकी, लेकिन यहाँ पे ऑब्टेनिंग शुगर हम किससे निकाल रहे हैं? शुगर केन से। तो शुगर केन से हम ये दूसरे प्रोसेस के द्वारा शुगर प्राप्त कर रहे हैं, तो ये है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी। गॉट इट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि सॉइल को फॉर्मेशन के लिए, यानी कि अगर हमें क्रॉप ग्रो करनी है तो सॉइल के टेक्सचर के लिए हमें क्या क्या यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन के लिए नॉट अ फैक्टर, जो कि फैक्टर नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो देखिए, टॉपोग्राफी ज़रूरी होती है, क्लाइमेट ज़रूर होता है, टाइम ज़रूर होता है, लेकिन सॉइल टेक्सचर जो है ये कोई फैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पे अगर सॉइल फॉर्मेशन का कोई अगर फैक्टर पूछा है जो कि नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो वो है आपका सॉइल टेक्सचर। अब यहाँ पे पूछा है हु पार्टीशन बंगाल इन 1905, किसने, कौन सा वाइसरॉय था जब बंगाल का पार्टीशन हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 के अंदर? तो ये यहाँ पे वाइसरॉय जो हैं वो थे कर्जन, जिनके द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था, खिलाफत एगिटेशन जो हुआ था, वो खिलाफत मूवमेंट्स जो हुआ था, उसके लिए दो लीडर्स थे, वो थे आपके अली ब्रदर्स। कौन थे? खिलाफत एगिटेशंस के लिए तो वो आपके दो लीडर्स जो थे वो थे अली ब्रदर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए नॉट अ फंडामेंटल राइट नहीं? तो राइट टू इक्वालिटी, यस इट इज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू एजुकेशन इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। राइट टू फ्रीडम, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी पहले था, लेकिन अब राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। गॉट इट? तो आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू कंप्लेन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ हाइजीन और सैनिटेशन, अगर कोई कंप्लेन हमें करनी है रिलेटेड टू हाइजीन और सैनिटेशन से, और वो पर्सन कहाँ रह रहा है, ये देखिए, अ पर्सन लिविंग इन अ बिग सिटी, कहाँ रह रहा है? बिग सिटी के अंदर। तो आप कहाँ पे कंप्लेन करेंगे भाई? अगर हम बिग सिटी में कहीं पे रह रहे हैं तो हम कंप्लेन करेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। किसको करेंगे? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। गॉट इट? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ था? यहाँ पे पूछा है आपसे, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 में। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो योर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। गॉट इट? चलिए बढ़ते हैं हम हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू टॉम ऑफ सूफी संत, यानी कि जो टॉम होता है सूफी संत, वो इनमें से जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं उनमें से किसे हम सूफी संत का टॉम कहते हैं? तो वो है आपका दरगाह, वो है आपका
दरगाह। तो बस इतना ही आज का, हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर समझे। थैंक यू सो मच।